रुद्र वॉन्ट्स हारिम। हर हर महादेव। सिल्वर लॉन्ग हेयर ड्रैगन स्केल से कवर ड्रैगन लड़की की हाथ और पैर जो बाजू और घुटने तक को कवर किया हुआ था। आंखें गहरे ब्लू वितेश स्किन जो देखने में काफी सुंदर और आकर्षित लग रहा थी। और इस ड्रैगन लड़की की बात ही छोड़ दो, एक बार जो देख ले उसी पर ही खो जाएगा। और कुछ ऐसा ही हुआ। दोनों लड़के की नजरिया की बात करें तो उन दोनों का नजर कहीं और पर ही था। अपने सामने नग्न लड़की को खड़ा देखकर रुद्र का नजर उस लड़की बड़े उभरे उभरे वक्ष पर टिक गया। और सिर्फ रुद्र ही नहीं, सेज भी अपना कंट्रोल खो रहा था। दोनों लड़के अपना अपने ख्यालों खो जा रहे थे। और जाने न कैसे रुद्र का हाथ कैसे उस लड़की के उभरे हुए वक्ष को छू लेता। और जब रुद्र को एहसास कि उसका हाथ किसी बहुत ज्यादा मुलायम वस्तु पकड़ा हुआ और सेज भी लड़की की दूसरे वक्ष को छू हुआ था। अपने मास्टर का हरकतों को ध्यान से ड्रैगन लड़की देख रही थी, लेकिन जैसे ही सेज का हाथ उसके वक्ष को छुआ उसी वक्त ड्रैगन लड़की एक जोर सा चटा सेज के गालों में जड़ देती और आवाज से रुद्र होश में आ गया। जब रुद्र खुद को देखा किस चीज को पकड़ हुआ था, तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया, अपने गालों को कवर लेता। तभी वो लड़की बोली, मास्टर अपने हाथ क्यों हटा लिया? मैं बस इस पर्वत को जान सा मरना चाहती। जो लड़की मजबूरी हो तो उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए, पर आप मेरे मास्टर इसीलिए मैं सिर्फ आपकी हूँ। सेज बोला, ये अनफेयर, हम दोनों का स्वामी है मास्टर, और तुम ये कैसे बोल सकती? तभी रुद्र दोनों को रोकते हुए अच्छा और अपनी नजरें सामने लड़की से चुराते हुए सेज की तरफ देखते हुए बोला, मैं तुम्हारा मास्टर ना कि इस लड़की का। उसके बाद सेज रुद्र का सारा मामला समझा देता। रुद्र सब कुछ समझ लेने के बाद अपना कोट ड्रैगन लड़की को पहनाते हुए बोलता, मुझे माफ कर दो, मैं जरा सा बेहक गया इसीलिए मैं खुद पर काबू नहीं पा सका। ड्रैगन लड़की बोलती, मास्टर मैं आपकी प्रॉपर्टी हूँ, आप जो चाहे मेरे साथ कर सकते हैं। रुद्र अपने मन इसी तरह में हवस का योद्धा बन जाऊंगा। रुद्र अपना मन को झटते हुए ड्रैगन लड़की से बोला, नहीं मैं भी नहीं तुम्हें इस तरह छू सकता। फिर अपने मन बोला, पर मैं अपने लिए हरम जरूर बनाऊंगा जिसमें सिर्फ जादुई जानवर हो, भी सिर्फ फीमेल बीस्ट। तभी तो जो लड़कियां मेरे गालों पर अपना निशान छोड़ दी जरूर पछताएंगी और लड़के जेलौसे के मारे मर ही जाएगा। तो मुझे मैजिकल बीस्ट कहाँ रहते उसका पता लगना होगा, ये मुझे कौन? तभी रुद्र ड्रैगन गर्ल को देखते हुए पूछा, क्या तुम अपने प्रजाति की अकेली ड्रैगन हो? ड्रैगन लड़की सवाल का जवाब देते हुए बोली, नहीं मैं अकेली नहीं हूं, पर मुझे पता मेरे प्रजाति सारे कहाँ रहते। पर जब मैं अपनी शेल से बाहर आई थी उसके कुछ दिन बाद फायर ड्रैगन किंग ने मुझे अपने पास आने को संदेश भेजा था, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती थी। रुद्र बोला, क्या तुम मुझे वहां ले जा सकती हो? ड्रैगन गर्ल बोली, हाँ मैं ले तो जा सकती हूँ, लेकिन यहाँ से काफी दूर है और ये भी एक कारण था वहां पर नहीं जाने का। चलो तब जाने की तैयारी करते। इतना बोलकर रुद्र शांत हुआ ही था कि अचानक से रुद्र का दिमाग एक सवाल क्लिक करता और तुरंत रुद्र ड्रैगन गर्ल से सवाल करता, मुझे कुछ जानना है। जब मैं सेज का मास्टर बना था मुझे कुछ मैजिक कुछ स्किल मिला था, पर जब मैं तुम्हारा मास्टर बना तो मुझे क्यों कुछ भी स्किल नहीं मिला? ड्रैगन गर्ल बोली, मुझे पता नहीं, ऐसा अभी कुछ इंसानों के साथ, पर मैं आपको बता दूं मैंने अभी तक ड्रैगन फाइटिंग स्किल नहीं सीखी हूँ, शायद इसीलिए आपको मेरे स्किल नहीं मिला होगा। रुद्र बोला, अच्छा ऐसा भी होता होगा, मुझे ये सब के बारे में पता नहीं था। सेज बोला, जरूरी नहीं आपको सारे बातें पता हो मास्टर। रुद्र बोला, चुप करो तुम, तुम्हारा मास्टर बुरी तरह थकान के मारे थका हुआ और जाने कितने दिनों से खाया तक नहीं और तुम्हें मजे। ड्रैगन गर्ल भी बोल पड़ी, मास्टर मुझे भी जोर से भूख लगी, आपके साथ लड़ते हुई मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी और मेरी नाक को यही आसपास से खून का गंध आ रही है। मास्टर मैं एक बार देखाऊं कहाँ पर से आ रहा? रुद्र बोला, इसका जरूरत नहीं, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं और मुझे भी किसी से अपना हिसाब चुकता करना। सेज बोला, मास्टर इस फूल को अपने पास रख लीजिए, बहुत काम का है। ड्रैगन गर्ल भी बोली, मैं अभी आती हूं और झील में छलांग लगा दी। कुछ देर बाद ड्रैगन गर्ल अपने साथ कई सारे एनर्जी क्रिस्टल लेकर आई जो देखने ब्लू कलर के बड़े और नुकीले पत्थर की तरह लग रहे थे। ड्रैगन गर्ल सारे पूरे एनर्जी क्रिस्टल अपने मास्टर को देते हुई बोली, मास्टर इसे अपने पास रख लीजिए, मुझे इतना तो पता इंसानों को एनर्जी क्रिस्टल चाहिए और एनर्जी क्रिस्टल शुद्ध मिल जाए, इसीलिए मास्टर इसे रख लीजिए। रुद्र फूल और एनर्जी क्रिस्टल को अपने डायमेंशनल स्टोरेज में रख लेता। फिर अपने पुराने साथी से मिलने के लिए तीनों चल देते और कुछ घंटे चलने के बाद बंदरों के सरदार के सामने खड़े थे। बंदरों का सरदार अपने सामान अपने बड़े भैया को देखकर सिटी बीटी गुल हो जाता। झिझकते हुए बंदर रुद्र से बोलता, बड़े भैया आपने फूल तोड़ लिए, क्या कोई मुसीबत तो नहीं आया होगा? फूल को तोड़ने में है न बड़े भैया। रुद्र बोला, मुझे गुस्सा आ रहा और तुम जल्दी से मेरे खाना नहीं लाए तो तुम्हारा बड़े भैया तुम्हें खा जाएंगे। क्या रुद्र सच में बंदर खाना चाहता या फिर बंदर का फिरकी ले रहा? ए गिल्ड टूर्नामेंट। हर हर महादेव।
रुद्रा को सही सलामत अपने सामने देखने के बाद बंदरों का सरदार कुछ भी नहीं बोल सका अपने बचाव में, और अपनी जान बचाने के लिए सरदार चुपचाप रुद्रा आज्ञा मानने लगा और रुद्र के लिए सरदार अपने सारे रखे फल रुद्र को दे दिया। रुद्र और सेज बहुत दिनों के बाद इतना स्वादिष्ट फल खा रहे थे और सरदार उन दोनों को खाते हुए देख रहा था। उसके मन में कई सवाल उठे थे पर हिम्मत नहीं पूछने के लिए। कुछ देर हुआ था, आसमान से उड़ता हुआ ड्रैगन गर्ल नीचे आई और अपने साथ ढेर सारी बंदरों का शरीर लाए, जिसे देखकर सरदार के मन जो सवाल उठा था रुद्र से पूछने के लिए और अपने नजरों के सामने वही मॉन्स्टर देखकर इरादा बदल दिया। तब तो बंदरों का सरदार रुद्र को चापलूसी किए जा रहा था। कुछ दिन स्नो माउंटेन में रहने के बाद रुद्र स्नो माउंटेन से जाना चाहता था, और इसी बार रुद्र के साथ सेज, बंदर और स्नोई चल रहे थे। रुद्र सोच रहा था अगर इस नए मिशन को जितना हो सके कंप्लीट कर लिया जाए ताकि रुद्र जल्दी से अपने गिल्ड जा सके, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा था। इसीलिए रुद्र अपने दोस्त अमन और कुणाल को कॉल करके बताता कि कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहा हूं और इसीलिए मैं आगे मिशन नहीं ले सकता, और साथ ये भी बताया 2 मिशन में से एक मिशन सफल हो पाया जो कि विलेज वाला था। कुणाल बोला हाँ हमें पता चल चुका क्योंकि हमारे अकाउंट में 20,000 सोने की सिक्के आए हैं और दूसरा मिशन कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या कोई और मिशन कर लिया जाएगा। कुछ और देर इधर उधर की बात करके कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अब कुछ रेडी था। रुद्र ऐसा जगह पर जा रहा था जहां पर चारों तरफ खतरा ही था और ये यकीन से कहा भी नहीं जा सकता कि रुद्र इस एडवेंचर विजयी होकर लौटेगा, या फिर ये एडवेंचर कहीं रुद्र का अंत तो नहीं। 6 महीने बीत चुका था। रुद्र पता या खबर उसके गिल्ड वाले को भी नहीं था। रुद्र कब तक वापस आएगा ये भी किसी को पता नहीं था, और कोई भी ऐसा इंसान जो रुद्र के बहुत करीब ऐसा कोई नहीं था। हर बार की तरह इस बार भी गिल्ड एसोसिएशन के मेंबर गिल्ड टूर्नामेंट का आयोजित कर रहे थे, जो कि अगले महीने से होने वाले गिल्ड टूर्नामेंट था, जिसमें पूरे भारत से इस गिल्ड टूर्नामेंट पार्टिसिपेट करने लिए अपना आवेदन करवा चुका था। ये एक गिल्ड टूर्नामेंट से इसलिए सिर्फ गिल्ड हाउस ही पार्टिसिपेट कर सकते, और क्योंकि ऐसे टूर्नामेंट का में फोकस यही रहता कौन सा गिल्ड हाउस पूरे भारत में कौन सा स्थान प्राप्त करता। जो गिल्ड पहला स्थान प्राप्त करता उसे ढेर सारे सोन मुद्राओं दिया जाता और साथ बहुत बड़े लेवल वाला मिशन भी दिया जाता, और अगले बार का विजेता एकलव्य गिल्ड हाउस, इसीलिए इस बार का टूर्नामेंट उसी के शहर में होने वाला था। शायद इसीलिए कोई भी गिल्ड हाउस अपने पावर हाउस को किसी भी मिशन के लिए शहर से बाहर नहीं भेज रहा था। पूरे भारत से 50 गिल्ड हाउस इस आयोजन पार्टिसिपेट कर रहा था। यकीन जो आयोजित कराने वाले थे उन लोगों को मात्र 8 गिल्ड हाउस चाहिए था, इसलिए हर साल की तरह इस साल भी सभी क्वालिफिकेशन राउंड से गुजरना पड़ेगा, और जो गिल्ड हाउस क्वालिफाइंग में टॉप 8 पे होगी वो सारे गिल्ड हाउस में मेंबर के साथ आगे जा सकते रियल बैटल के लिए। लेकिन सभी गिल्ड को पहले ही अपना 5 योद्धा का चयन करना होगा ताकि एसोसिएशन उन योद्धाओं का नाम रजिस्ट्रेशन कर सके आगे की मैचेस के लिए। सारे लोगों और गिल्ड हाउस एकलव्य टाउन में इकट्ठे हो रहे थे क्योंकि इस बार एसोसिएशन वाले ने एकलव्य टाउन को चुना और ये टाउन उत्तर के राज्य के सीमा के अंदर था, और एकलव्य खुद एक बहुत बड़ा गिल्ड हाउस। बहुत सारे योद्धाओं इच्छा रखते एकलव्य गिल्ड में जाने की, पर उस गिल्ड हाउस का फिजिकल फिटनेस एग्जाम को पार कर पाना इतना भी आसान नहीं होता। एसोसिएशन ने सभी गिल्ड पार्टिसिपेंट को रात 12 बजे तक 5 योद्धाओं और उसका गिल्ड नाम एक पर्ची पर लिख एसोसिएशन ब्रांच में सबमिट करने बोला, और एसोसिएशन के अनाउंस के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन राउंड उसी रात 12:05 से शुरू हो जाएगा। इसका मतलब सारे ऑफिशियल काम पहले ही कर ले ताकि मैच शुरू होने बाद के कुछ छूट जाने से गिल्ड डिस्क्वालिफिकेशन न हो जाए। रुद्रा गिल्ड के तरफ से दोनों एक्टिंग गिल्ड मास्टर के साथ उसके तीनों साथी पार्टिसिपेट कर रहे थे। अमन और कुणाल दोनों ही विजार्ड वरीर डिवीजन के योद्धा थे, और साथ आकाश जो एक फायर विजार्ड के साथ फाइटिंग स्किल भी काफी अच्छा था। लेकिन आकाश बचपन से एक उच्च कोटि का मैजिक यूजर था और इसीलिए उसके पेरेंट्स कभी भी वरीर वलास का नॉलेज लेने नहीं दिया क्योंकि इससे आकाश का जादुई क्षमता में असर पड़ेगा। पायल जो एक हीलिंग मैजिशियन और अपनी रूम को जरूरत की समय सपोर्ट कर सकती, और नीलम एक एर्थ मैजिशियन जो फाइटिंग काफी अच्छी थी और अपने मैजिक में भी काफी अच्छे लेवल में आ चुकी थी। इन 7 महीनों में 5 योद्धाओं ने बिगिनर रैंक को पार कर चुके थे और ढेर सारे एक साथ मिशन करने से इनके बीच में अच्छे से तालमेल हो चुके थे। इन 5 योद्धा ग्रेड डी लेवल में थे। कुणाल और अमन दोनों ही ग्रेड डी लास्ट स्टेज में यानी कि 45 लेवल में थे, और आकाश, पायल और नीलम तीनों का लेवल 40 से ऊपर ही था। वैसे भी इस टूर्नामेंट में सिर्फ इंटरमीडिएट लेवल का ही योद्धा पार्टिसिपेंट कर सकता, यानी कि 99 लेवल तक का योद्धा। लगता नहीं इस बार रुद्रा गिल्ड हाउस के लिए कुछ भी रखा होगा, लेकिन ये एक गेम है, कुछ भी होता। इस टूर्नामेंट में योद्धा को सिर्फ बाहुबल ही नहीं बल्कि अपनी बुद्धि का भी सही से इस्तेमाल करने आना चाहिए।
अब रात 12:05 हो चुका था। एसोसिएशन कमेटी ने सारे पार्टिसिपेंट को किसी रैंडम दरवाजे के सामने खड़ा दिया और जहां से सारे पार्टिसिपेंट टॉप को देख सकते थे। मैजिक एसोसिएशन के मेंबर एक बड़ा सा मैजिक सर्किल ड्रॉ किया जिसके अंदर सारे पार्टिसिपेंट पहले ही जा चुके थे और काउंट डाउन शुरू हो गया। 5 4 3 क्वालिफाइंग राउंड। हर हर महादेव। 5 4 3 2 1 गेम शुरू किया जाए। अब अनाउंसर से सभी को गेम का रूल समझाते बताया और एक जगह इशारा करते हुए बोला तुम सबको उस जगह पर पहुंचना है और जो पहले 8 गिल्ड वहां पहुंचेगा वो गिल्ड नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। इतना बताते हुए अनाउंसर मैच शुरू करने का इंडिकेट कर दिया। सारे 50 गिल्ड हाउस के मेंबर को अगल अगल दरवाजे पर खड़ा कर दिया गया था और मैच के शुरू होते ही सबने दरवाजा को खोलते हुए तेजी से अंदर की ओर भागना शुरू कर दिए ताकि जल्द से जल्द अपने टारगेट तक पहुंच सके। लेकिन बहुत देर तक रुद्रा गिल्ड के मेंबर ऊपर पहुंचने के चक्कर में एक ही जगह पर बार बार और हमेशा आ जाते। कुछ सोचते सबको एक ही जगह पर रुकने को बोला और कुणाल अपने कंपटीटर गिल्ड मेंबर को ध्यान से देखने लगा। देखने पर पता चला ये पूरा का पूरा ढांचा घूमता और हर ब्लॉक किसी न किसी दूसरे ब्लॉक यानी दूसरा दरवाजा से जुड़ा हुआ। अगर हम सही दरवाजा चुने तो हम ऊपर जा सकते, अगर गलत दरवाजा चुने पर आना पड़ेगा। कुणाल ने यह भी देखा दूसरे गिल्ड के लोग एक दूसरे पर अटैक करके ब्लॉक से नीचे गिरा रहे ताकि अपना कंपटीटर कम कर सके। अमन बोला हाँ हम भी यही करते ताकि कम से कम ओपोनेंट रहे। दोनों लड़कियों ने तुरंत अमन पर चिल्लाते हुई बोली भी नहीं, ऐसा करने की सोचना भी नहीं। लेकिन उसी वक्त एक ब्लॉक उनके सामने आता और जैसे उसका दरवाजा खुलता दोनों गिल्ड एक दूसरे के बहुत करीब थे। लेकिन नीलम की नज़र दूसरे गिल्ड के एक लड़के पर थी जिसका हाथ में एक पेपर था। नीलम ने तुरंत अपनी मैजिक को एक्टिवेट करती हुई दूसरी ब्लॉक पर जंप करती एक जोरदार मुक्का जमीन पर मारती जिसका शॉक वेव से दूसरे खुद को संभाल नहीं पाए और नीचे गिरने लगे। लेकिन नीलम की हाथ वो पेपर आ चुका था। तभी गिरते हुआ दूसरे गिल्ड के मेंबर रुद्रा गिल्ड, हमें सोचा तुम्हारा गिल्ड सीधा साधा है लेकिन तुमने भी अपना असली रंग दिखा ही दिया। अमन बोल पड़ा हमने कब प्रचार किया कि हमारा गिल्ड शांतिपूर्ण रखने वाला, शायद तुम्हारा गिल्ड को ये पता हमारे गिल्ड के जितने कारनामे किए इन कुछ ही दिनों में शायद ही कोई गिल्ड किया होगा। अमन नीलम वापस अपने ब्लॉक में लाते हुए बोला ये क्या था, तुम तो हमें लड़ने से रोक रही थी ना। नीलम ये देखो उसने नक्शा बनाया था। अमन बोला तो हमें लड़ना या नहीं लड़ना। नीलम बोली दूसरे गिल्ड से नक्शा लेना तो लड़ना पड़ेगा। तीनों लड़के लड़ने के तैयार हो चुके और रास्ते में जो गिल्ड आता उस पर पूरी ताकत से टूट पड़ते थे, चाहे उनके पास कोई नक्शा हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लड़ना ये सोचकर मैदान में खुद पड़ते। इसी तरह एक दूसरे लड़ते फिरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। बाहर से देख रहे दर्शक को बहुत ही मजा रहा था। इतने सारे योद्धा एक दूसरे बंदरों की ताम झाम करते हुए एक दूसरे को एलिमिनेट करते जा रहे थे। दर्शकों तब जोर से आता जब कोई मंजिल के करीब होने के बाद एक गलत दरवाजे को खोलकर नीचे आना पड़ता था। न चाहते हुए भी दर्शक हंसे बिना रह नहीं सकते। लेकिन सबसे पहले पहुंचना वाला एकलव्य गिल्ड हाउस था जो कुछ ही घंटों में अपने मंजिल पर पहुंच चुके थे। टाइगर गिल्ड हाउस के मेंबर दूसरे स्थान पर पहुंचे थे। इसी तरह करते लगभग 7 गिल्ड हाउस पहुंच चुका था, लेकिन रुद्रा गिल्ड हाउस अभी तक एक दूसरे से लड़ ही रहे थे। ठीक उसी समय नीलम को अचानक से एक ब्लॉक दिखा, सबके साथ उस ब्लॉक में जंप कर दी। रिजल्ट सबके सामने था। रुद्रा गिल्ड हाउस सही ब्लॉक का चयन करके सीधे अपने मंजिल तक पहुंच गए और इस क्वालिफाइंग राउंड का एंड हो जाता और जो गिल्ड क्वालिफाइंग है उस गिल्ड का नाम आसमान में लिखा जाता। 1 एकलव्य गिल्ड हाउस, 2 टाइगर गिल्ड हाउस, 3 वररीर गिल्ड हाउस, 4 फायर फिस्ट गिल्ड हाउस, 5 लाइटिंग स्टार गिल्ड हाउस, 6 हॉली एंगल गिल्ड हाउस, 7 सिल्वर फोन गिल्ड हाउस और आखिर में 8 रुद्रा गिल्ड हाउस। फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होने के बाद रुद्रा गिल्ड के मेंबर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके जीत का जश्न मना रहे थे। सिर्फ जश्न ही नहीं बल्कि रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ भी किए जा रहे थे। नशे में सारे दुख थे लेकिन सभी कोई सतर्क भी थे क्योंकि कल से शुरू होने वाला रियल बैटल और विनर प्राइज पर सभी गिल्ड हाउस का नजर था। विनर प्राइज था ही इतना दमदार कि कोई भी उससे छोड़ना नहीं चाहेगा। प्राइज में 10 लाख सोन मुद्रा थे और जीतने पर ढेर सारा हाई ग्रेड लेवल वाला वांटेड लिस्ट और हर एक वांटेड लिस्ट में कम से कम 2 लाख सोन मुद्रा का इनाम था। इसीलिए सारे गिल्ड हाउस इस टूर्नामेंट को हर हाल में जीतना चाहता था। दूसरे क्वालिफाइंग गिल्ड कल का मैच का अभी से प्लानिंग कर रहे थे लेकिन रुद्रा गिल्ड हाउस को कोई बताए कि वो क्वालिफाई कर चुका और उन लोगों को भी आगे का तैयारी करने चाहिए। रुद्रा गिल्ड हाउस कुछ मेंबर अपने साथी को एक एक करके उनके कमरे छोड़ते जा रहे थे और जब ऐसा करते करते थक गए वो लोग भी साथ में ही रेस्टोरेंट में ही सो गए।
सुबह का समय सारे पार्टिसिपेंट को रिपोर्ट करना था और इसीलिए कुणाल जो सबसे पहले उठ चुका था सभी को उठा रहा था और जैसे तैसे स्टेडियम के पास पहुंचे वहां पहले से ही नेक्स्ट राउंड में क्या होने वाला था उसके बारे बताया जा चुका था। रुद्रा गिल्ड हाउस के मेंबर और सारे गिल्ड के मेंबर स्टेडियम के अंदर आ चुका थे और नेक्स्ट राउंड के लिए सारे गिल्ड अपना अपना एक मेंबर बैटल राउंड में भेज चुके थे। अनिकेत और सूरज की फाइट, किसी और ने फेदा उठा लिया। हर हर महादेव। 8 योद्धा ग्राउंड में आ चुके थे। मैच रेफरी सभी योद्धा टेबल पर रखा हुआ 25 जिसमें 1 से 8 नंबर लिखा हुआ था। सारे 8 योद्धा अपने पसंद का 25 नंबर उठाने को बोला और इसी तरह सारे अपने पसंद का नंबर 25 को उठा लेता। मैच रेफरी ने सभी को 25 को अपने शर्ट पर लगाने को बोला। सबने 25 को आपने शर्ट या पकड़े पर लगा लिया और रेफरी को आगे कहने का वाइट करने लगे। अब रेफरी ने एक एक करके एक योद्धा को सामने बुलाकर टेबल रखा हुआ बाउल जिसके अंदर कुछ पर्ची रखा हुआ हर एक को एक करके आके निकलने को बोलते, लेकिन कोई भी अपना पर्ची पर लिखा हुआ किसी को नहीं बताएगा या दिखेगा। सबने एक करके पर्ची उठा लिया, लेकिन रुद्रा गिल्ड हाउस की तरफ से नीलम बहुत किस्मत वाली निकली क्योंकि जो पर्ची नीलम ने उठाए और उसका बैच में जो नंबर है वो समय है। मैच रेफरी रूल बताना शुरू किया। पहला मुकाबला आधा घंटा का होगा और इसी बीच आप लोगों को एक दूसरे के बैच को छीनना होगा और हर बैच का वैल्यू मात्र 1 पॉइंट होगा, लेकिन तुमने जो पर्ची अभी उठाया उसमें लिखा हुआ नंबर बैच छीन पाते तो तुम्हें 5 पॉइंट दिया जाएगा। जैसे ही रेफरी सारे रूल बताकर मैच शुरू करने को बोलता तुरंत सारे योद्धा अपने पास खड़े योद्धा का बैच छीनने का कोशिश करने लगा, लेकिन इसी बीच सारे योद्धा एक एक करके टेलीपोर्टेशन होने लगते और ग्राउंड में मैजिकली बहुत सारे बिल्डिंग, रोड्स और माउंटेन अचानक से ग्राउंड को कवर कर लेता और सारे पार्टिसिपेंट अगल अगल ब्लॉक में टेलीपोर्ट हो जाते। एकलव्य गिल्ड से अनिकेत जिसका बैच नंबर 1 और पर्ची नंबर 7 था। टाइगर गिल्ड से सूरज जिसका बैच नंबर 7 और पर्ची नंबर 1 था। वररीर गिल्ड से हेमंत बैच नंबर 5 और पर्ची नंबर 4 था। फायर फिस्ट गिल्ड से बलवीर बैच नंबर 4 और पर्ची नंबर 3 था। लाइटिंग स्टार से गजोधर बैच नंबर 2 और पर्ची नंबर 6 था। हॉली एंगल से सलोनी बैच नंबर 3 और पर्ची नंबर 2 था। सिल्वर फोन गिल्ड से सुमन बैच नंबर 6 और पर्ची नंबर 5 था। रुद्रा गिल्ड से नीलम बैच नंबर 8 और पर्ची नंबर भी 8। आधे घंटे के खेल में दर्शकों को बहुत मजा आने वाला है। अब चाहिए जो भी पहला मैच विजेता बने, कोई फक्र नहीं पड़ता क्योंकि अभी बहुत सा राउंड बाकी है। मैजिक एसोसिएशन ने पूरे ग्राउंड को एक मैजिक बैरियर से कवर कर दिया और ग्राउंड में बिल्डिंग के अलावा बहुत सारे ऑब्जेक्ट शॉप और रोड्स पर रखा गया। नीलम खुद को किसी शॉप में छिपा ली क्योंकि कहीं एक पॉइंट के चक्कर में अपना बैच न खोना पड़े, इसीलिए खुद को कहीं छिपाना ही सही लगा। लेकिन इधर अनिकेत और सूरज के बीच घमासान लड़ाई चला रहा था। दोनों योद्धा आपस में जादुई हमला शुरू कर दिए। अनिकेत एक आइस मैजिशियन और सूरज जो वररीर विजार्ड्स क्लास लेकिन WW क्लास के योद्धा मैजिक को रेसिस्टेंट कर सकता था और मैजिक का इस्तेमाल भी। दोनों के बीच का काफी रोमांचक ही रह था। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे, कोई भी हार नहीं मानने चाहता था। लेकिन धीरे धीरे सूरज का मैजिक रेसिस्टेंट का लिमिट हो रहा था और इधर अनिकेत भी अधिक मैजिक इस्तेमाल करने से थक रहा था। लेकिन अनिकेत अपना पूरा ताकत से 6 टिया आइस मैजिक का इस्तेमाल किया तो सूरज उसे ब्लॉक नहीं कर पाया और अपने जगह पर ही सूरज जम गया। हॉली एंजल से सलोनी और सिल्वर फोन से सुमन दोनों ने अनिकेत और सूरज का मुकाबला को बड़े ध्यान से देख रही थी, लेकिन जैसे ही दोनों लड़ते लड़ते थक गए, दोनों लड़कियों ने इसका अच्छे से फायदा उठाया और दोनों ने एक एक बैच छीनकर भाग गई और दोनों अनिकेत और सूरज एक दूसरे को ऐसे देखने लगे। लेकिन उसी समय जब दोनों लड़कियां को एक जगह रुक कर रही थी, गजोदर सिल्वर फोन की सुमन का बैच को चुरा लेता जिसका नंबर 6 और बलवीर हॉली एंजल की सलोनी का बैच चुरा लेता जिसका बैच नंबर 3। दोनों लड़कियों का मुंह हैरानी खुला रह जाता और मायूसी से एक दूसरे को देखने लगी। हेमंत कब से फायर फिस्ट का बलवीर को खोज रहा था लेकिन उसको कहीं मिला। इसी बीच हेमंत का मुलाकात अनिकेत और सूरज से हो गया। दोनों पहले ही निराश होकर इधर उधर किसी खोज रहे थे, लेकिन जब दोनों हेमंत अपने तरफ आते देखा, दोनों ने आपसी सहमति से एक साथ लड़ने का योजना बनाया और हेमंत पर दोनों टूट पड़े। हेमंत को दोनों ने मिलकर इतना मारा कि हेमंत खुद अपना बैच उतार के दिया और बोला आगे मत मारो नहीं तो मत मरा जाऊं। अनिकेत ने बोला और नहीं मारता, पर मुझे ये सलोनी और सुमन कहाँ मिली गई, अगर बताया हमें क्या कर दे। हेमंत अरे यार मैं कहाँ से जाऊंगा, कहाँ पर होगी वो दोनों, कहीं वो दोनों ही तुम्हारा बैच तोड़ लिया। हेमंत मन में उन दोनों लड़कियों के कारण मेरा कितना कुटाई हो गया, एक बार मेरा हाथ लग जाए मैं भी अपना बदला ले लूंगा। डरते डरते हेमंत बोला मैं कुछ देर पहले उन दोनों को ब्लॉक डी के तरफ देखा था।
बस इतना सुनने का देरी था, दोनों जल्दी से ब्लॉक डी भागा। कुछ ही देर अनिकेत और सूरज दोनों लड़कियों के पास पहुंच जाता। सुमन और सलोनी जब आपने सामने अचानक से दोनों को देखते तो थोड़ी डर जाती। सूरज दोनों लड़कियों की तरफ देखता हुआ बोला, हमारे बैच लौटा दो, नहीं तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। सलोनी और सुमन दोनों ने लौटाने से मना कर दी और खुद को वर्स्ट सिचुएशन के तैयार कर ली। इधर अनिकेत गुस्सा आग बबूला हो रहा था। जब दोनों लड़कियों ने बैच को लौटाने ना कर दी तो अचानक से सराउंडिंग में टेम्परेचर गिरने लगा और दोनों लड़कियों के कुछ करने से पहले अनिकेत ने दोनों लड़कियों को बर्फ से जमा दिया। उसके बाद सूरज और अनिकेत एक दूसरे का बैच का लेते हुए बोला, अब आगे क्या? दोनों कुछ देर रुकने के बाद, चालो फिर हम सभी का बैच छीनते और उसे आपस में बट लेंगे, आगे और भी मजा आने वाला। सो स्टे ट्यून। एकलव्य वीएस फायर फीस्ट। हर हर महादेव। अब 20 मिनट बीत चुका था। अनिकेत और सूरज के पास 3 बैच थे, यानी कि बैच और बचा हुआ 2 पहले ही बर्फ में जमी हुई और एक हालात बहुत खराब हो चुका। गजोदर और बलवीर के पास 2 बच्चे थे। अब देखने होगा इन दोनों योद्धा के बीच लड़ाई में किसका पलड़ा भारी पड़ेगा। गजोदर और बलवीर आपस में ही लड़ने जा रहे थे, लेकिन तभी ही दोनों के बीच में बर्फ से हमला होता और दूसरे हमला करने वाला को देखने लगते। इधर अनिकेत और सूरज बिल्डिंग में सबसे अच्छे टीले में खड़े होकर दोनों पर हमला किए जा रहा था। गजोदर और बलवीर जो आपस में लड़ने वाले थे, अब कुछ देर के लिए आपस में समझौता कर लेते। फिर शुरू हो गई चारों योद्धाओं के बीच लड़ाई और इधर नीलम चुपचाप ये सब देख रही थी, क्योंकि जहां पर लड़ाई चल रहा था वहां से नीलम मात्र 3 बिल्डिंग को छोड़कर एक बिल्डिंग में छिपकर देख रही थी। दोनों ग्रुप के बीच जोरों शोरों से चल रहा था, कोई भी झुकना नहीं चाहता। फायर फीस्ट से फायर विजार्ड बलवीर ने 6 टियर मैजिक का इस्तेमाल करते हुए अनिकेत का बर्फ का हमला आग से दिया। दोनों में बराबर का टक्कर चल रहा था। गजोदर और सूरज एक दूसरे से मुकाबला कर रहे थे। कभी गजोदर कमजोर पड़ता नजर आता तो कभी सूरज कमजोर नजर आता। मुकाबले के दौरान कई सारे बिल्डिंग टावर टूटे जा रहा थे। जबरदस्त मैजिक का प्रदर्शन चारों योद्धाओं ने लड़ाई करते हुए दिख रहे थे। दर्शक और भी उत्साहित होने लगे। किसी को अंदाजा नहीं था कि लड़ाई इस तरह मोड़ ले लेगा, लेकिन देखने में मजा खूब रहा था। लाइटिंग मैजिक से हमला करता हुआ गजोदर, जिसके बाद सूरज का हेल्थ पॉइंट तेजी से गिरने लगा, लेकिन उसी समय अनिकेत सूरज को डिफेंड करता हुआ गजोदर पर हमला कर दिया। उसी समय अनिकेत और सूरज के ऊपर बड़ा सा फायर बॉल गिरता। वैसे भी दोनों पहले से थक हुए थे और एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे जिसमें बहुत ज्यादा का काफ्त हो गया था और ऊपर से बड़ा सा आग का गोला उनके गिर जाता। घुड़नों के बल अनिकेत और सूरज बैठे हुए जैसे उनमें अब ताक बचे न हो, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए गजोदर और बलवीर उनके बैच लेने ही वाले थे कि अनाउंसर ने मैच फिनिशर का अनाउंस कर दिया। धीरे धीरे करके सारे बिल्डिंग, रोड्स, लाइट्स, टावर, खुले मैदान और पहाड़े गायब होना शुरू हो गए और इस तरह पहला राउंड खत्म हो गया और पॉइंट टेबल 8 गिल्ड के कुछ इस तरह पॉइंट थे। पहला स्थान फायर फीस्ट कुल 3 बैच के साथ 7 पॉइंट, दूसरा स्थान पर लाइटिंग स्टार कुल 2 बैच के साथ 6 पॉइंट, तीसरे स्थान पर रुद्रा, एकलव्य और टाइगर तीनों के पास एक बैच के साथ 5 पॉइंट और होली एंजल, सिल्वर फॉन्ड और वररीर के पास एक भी बैच नहीं, इसीलिए तीनों गिल्ड पास 0 पॉइंट। एकलव्य और टाइगर दोनों गिल्ड के बैच मिलाकर 3 बैच थे, लेकिन आखिर मुकाबला में अगर समय खत्म नहीं हुआ तो एक भी बैच उनके पास नहीं होते, इसलिए उन दोनों एक बैच अपने विरोधी को दे दिया और ऐसे ही 3 बैच के साथ सबसे पहला स्थान प्राप्त किया फायर फीस्ट गिल्ड। अनाउंसर ने अनाउंस करते हुए दूसरा राउंड के बारे में बताना शुरू कर देता और इस राउंड में डुएट टीम बैटल का था। अनाउंसर ने सारे 8 गिल्ड के 2-2 मेंबर ग्राउंड में बुलाया। रुद्रा गिल्ड से दोनों गिल्ड मास्टर अमन और कुणाल, फिर से 8 गिल्ड के मेंबर ग्राउंड में आ जाते। फिर से कौन किस गिल्ड के साथ लड़ने वाला ये फिर से पर्ची से डिसाइड किया गया और इस तरह गिल्ड के बीच 4 राउंड का मुकाबला होने वाला था और इस बार समय का कोई पाबंदी नहीं। पर्ची ड्रॉ हो चुका था और पहला होली एंजल और वारियर के बीच पहला मुकाबला शुरू होने वाला था। दूसरा मुकाबला एकलव्य और फायर फीस्ट के साथ, तीसरा मुकाबला टाइगर और लाइटिंग स्टार और आखिर मुकाबला रुद्रा और सिल्वर फॉन के बीच। सिर्फ होली एंजल और वररीर गिल्ड के मेंबर ग्राउंड में रहे और रेस्ट ऑफ अपने अपने गिल्ड के स्टैंड पर चले गए। होली एंजल में सिर्फ लड़कियां ही थी, इसलिए इस बार सेकंड और थर्ड स्ट्रांग योद्धा लड़ने के लिए आई हुई थी। वारियर गिल्ड सिर्फ वररीर क्लास को नहीं बल्कि वारियर गिल्ड में सबसे अधिक जो योद्धा है वो विजार्ड्स वररीर क्लास में, और अभी होली एंजल के योद्धा के सामने वररीर के गिल्ड बेस्ट फाइटर में से 2 फाइटर इस बार का राउंड में पार्टिसिपेंट कर रहे थे। उन 2 वररीर का नाम निरंजन और शक्ति और ही फर्स्ट क्लास मार्शल आर्ट्स भी थे। दोनों गिल्ड के बीच लड़ाई शुरू हो गया और शुरू से ही वररीर गिल्ड अपने पिछले हार का कारण इस गिल्ड को भी समझता था, क्योंकि
लेकिन दोनों लड़कियां लड़कों से कम नहीं थी, वो दोनों अभी अपने मैजिक जाल में फंसा देती थी। एक लड़की जो वाटर मैजिशियन और दूसरी हिप्नोटिज्म मैजिशियन, लेकिन हिप्नोटिज्म मात्र 1 से 2 मिनट तक ही रहता, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता। मुकाबला आधे घंटे में खत्म हो गया और इसमें हॉली एंजल की हार हुई, लेकिन मुकाबला टकार का था। एक छोटा सा गलती के कारण हॉली एंजल हार और वररीर गिल्ड के का जीत हुआ था। एकलव्य से इस बार 2 स्ट्रांग योद्धा लोकी और सामंत। लोकी एक ब्लैक फायर यूजर और सामंत ग्रेविटी यूजर, दोनों ही कामाल के वररीर है। आज तक एक भी मुकाबला किसी से नहीं हारे। फायर फीस्ट से वॉक्स आ लाइटिंग यूजर मैजिशियन और करुणा आ एयर यूजर मैजिशियन। इन चारों योद्धाओं 90 लेवल को पार कर चुके थे। अब देखना होगा किसी के पास किस किस प्रकार का मैजिक स्किल्ड और क्या उसके मैजिक स्किल्ड इस मुकाबले में जीता सकते। दोनों गिल्ड के दूसरे के आमने सामने आए गए और चारों योद्धाओं अपना अपना फाइटर को चुन लिया और स्टेडियम को 2 हिस्से में बांट दिया, ब्लैक फायर के साथ लाइटिंग और ग्रेविटी के साथ एयर का मुकाबला। योद्धा एक दूसरे का क्षमता को अच्छे से पहचान रहे थे, जैसे ब्लैक फायर का कमजोरी उसका गति और ग्रेविटी एयर पर काबू नहीं पा सकता। ये मुकाबला पहले ही एक तरफा दिख रहा था, लेकिन मुकाबले के दौरान कुछ भी हो सकता। रुद्र इज बैक, हर हर महादेव। दूसरा मुकाबला ड्रॉ हो गया, 5-5 पॉइंट दोनों के गिल्ड को मिल गए और इसी तरह तीसरा मैच का मुकाबला शुरू होकर खत्म भी हो गया। इस बार का विजेता टाइगर गिल्ड बन जाता। चौथा मुकाबला रुद्रा गिल्ड और सिल्वर फॉन के साथ दूसरे राउंड का आखिर मुकाबला होना था। रुद्रा से गिल्ड कुणाल और अमन और सिल्वर फॉन से कोलेश और रघुवर। दोनों के बीच होते ही रुद्रा गिल्ड शुरू से ही सिल्वर फॉन गिल्ड के आगे कमजोर नजर होता दिख रहा था। मुकाबला ज्यादा देर तक नहीं चला और रुद्रा गिल्ड को इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह 5 राउंड कंप्लीट हो गया। रुद्रा गिल्ड हाउस टूर्नामेंट से बाहर हो गया क्योंकि टूर्नामेंट से बहुत जल्दी और खराब परफॉर्मेंस से रुद्रा गिल्ड हाउस का मेंबर का मनोबल गिर गया। रुद्रा गिल्ड बहुत बुरी तरह से हार जाना के कारण बहुत सारे योद्धा जो रुद्रा गिल्ड में कुछ महीने पहले ही ज्वाइन किया था, अब धीरे धीरे करके योद्धा को छोड़ रहे थे और गिल्ड टूर्नामेंट कंप्लीट हुआ अब 1 महीना होने चला था। फिर से इस बार भी एकलव्य गिल्ड ही गिल्ड टूर्नामेंट के विजेता बन चुका था। धीरे धीरे करके रुद्रा गिल्ड हाउस में रिसोर्स कम होते चले गए और कोई भी वांटेड पोस्टर जो हाई रैंक वाला हो रुद्रा गिल्ड के पास नहीं आ पाता। जो रुद्रा मार्केट रुद्रा गिल्ड ने सेटअप किया हुआ था उसमें अच्छे ग्रेड का मटेरियल जैसे कि हथियार नहीं मिल रहा था, जिसके वजह से रुद्रा जानना जाता था और कहीं और से हथियार खरीदने पर रुद्रा गिल्ड को बहुत अधिक दामों में मिलता था, जिसके वजह से वेपन का आपूर्ति नहीं पर ग्राहक रुद्रा हाउस के दुकानों में आना कम कर दिया था। सिर्फ यही परेशानी रुद्रा गिल्ड के पास नहीं था, कुछ इंटरनल इश्यू भी हो चुका था, जैसे कि मार्शल आर्ट्स के अपग्रेड नॉलेज भी अब रुद्रा गिल्ड को बाहर से खरीदना पड़ता था, जो कि बहुत ही महंगा मिलता और हर एक मार्शल आर्ट्स सीखने में जो सामग्री लगता था वो और महंगा होता। इस वजह से रुद्रा गिल्ड अब अपने गिल्ड मेंबर के लिए फ्री में कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए गिल्ड को भुगतान करना पड़ता था। पर मेंबर को भुगतना करने के लिए भी उनके पास सोन मुद्रा होनी चाहिए, पर जब गिल्ड के पास कम की कमी हो तो सोन मुद्राएं कैसे गिल्ड मेंबर के पास आएगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका था रुद्रा गिल्ड के लिए, लेकिन चाह के भी रुद्रा गिल्ड कुछ कर सकता था। अभी तक रुद्रा का भी कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया था और जो रुद्रा के रखते हुए रुद्रा गिल्ड ने जो स्टारडम बनाया था, उस स्टारडम को रुद्रा गिल्ड का कर्ट मास्टर संभाल नहीं सका और धीरे धीरे करके रुद्रा गिल्ड का स्ट्रांग वाला पहचान मध्य क्षेत्र से कम होता चला गया। रुद्रा गिल्ड में अब मात्र 100 ही योद्धा बचे हुए थे, जो 100 योद्धा रुद्रा गिल्ड में सबसे पहले बैच का था। जिस समय अकेडमी की तरफ से होने वाला टूर्नामेंट में रुद्रा उन 100 योद्धा को रुद्रा सभकी को कुछ न कुछ स्किल सिखाया था, इसीलिए वो योद्धा जानते थे अगर रुद्रा जब तक इस गिल्ड में रहे रुद्रा गिल्ड का नाम ऐसे धूल में मिलने नहीं, इसीलिए जब तक रुद्रा वापस नहीं आ जाता तब तक रुद्रा गिल्ड के मेंबर कुछ भी छोटे मोटे वांटेड पोस्टर के सहारे रह लेंगे। और इसी तरह 1 साल का बीत गया, समय का पता नहीं चला और फिर से एसोसिएशन ने गिल्ड टूर्नामेंट आयोजन किया हुआ था और इस बार भी आयोजन एकलव्य सिटी में होने वाला था। लेकिन इस मैजिक एसोसिएशन योनिकतेर योद्धा को, जो कि हम उर्म के थे, पर दूसरे योद्धा के पावर का बहुत बड़ा अंतर था। वो सब कोई और जो 1 साल पहले जो आल अकादमी टूर्नामेंट जिसके लिए रुद्रा भी मुकाबला किया था, लेकिन रुद्रा विजार्ड्स अकादमी में राजकुमारी चंद्रलेखा से हार जाना के कारण रुद्रा आगे नहीं लड़ सका था। कुल 35 में से 15 योद्धा को ही बहुत बड़े अकेडमी के लिए चुना गया था। आज वो सारे 15 योद्धा इस बार हॉट सीट पर बैठकर मुकाबला देख रहे थे। इस बार भी रुद्रा गिल्ड टूर्नामेंट के फॉर्म फिल किया था और टूर्नामेंट में पार्टिसिपेंट भी किया, पर इस बार रुद्रा गिल्ड क्वालिफाइंग राउंड को पार भी नहीं कर सका। ऐसा लगता रुद्रा के बिना बेजान हो गया।
लेकिन रुद्रा के सारे मेंबर हारने के बाद सीधा घर नहीं जाना चाहते थे, इसीलिए सारे मेंबर दर्शकों की तरह स्टेडियम में बैठकर एक के बाद एक सारे मैचेस देखने लगे और नेक्स्ट साल के लिए रुद्रा गिल्ड का मास्टर स्ट्रैटेजी बनाना शुरू कर दिया। गिल्ड टूर्नामेंट पूरे 5 दिन का था। 4 गिल्ड सेमीफाइनल में क्वालिफाइड कर चुका था। अब सिर्फ फाइनल मुकाबला कुछ ही देर में शुरू होने वाला था और सेमीफाइनल पहुंचने वाला गिल्ड एकलव्य, लाइटिंग स्टार, हॉली एंजल और फायर फीस्ट था। इन चारों गिल्ड के बीच एक साथ मुकाबला होने वाला और जिस भी का मेंबर अंत तक खड़ा रहेगा उस गिल्ड को इस बार विजेता समझा जाएगा। मुकाबला शुरू करने से पहले मैच रेफरी सभी को हिदायत देते हुए बोला, मुकाबले के दौरान किसी प्रकार का चीटिंग नहीं होना चाहिए और ऐसा तो उस गिल्ड को उसी समय डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा। पूरे 20 योद्धा ग्राउंड में खड़े थे और किसी समय दूसरे गिल्ड के योद्धा से लड़ने के लिए तैयार थे। जैसे ही रेफरी मुकाबला शुरू करने को बोला, सारे योद्धा एक दूसरे पर टूट पड़े। घमशन मुकाबला शुरू हुआ ही था कि आसमान में बहुत बड़ा उठा हुआ सबको नजर आता। दर्शकों और हॉट सीट में बैठे योद्धाओं का नजर भी उस पर पड़ा, क्योंकि उसके पास से खतरनाक आभा आ रहा था। जो योद्धा अभी लड़ना शुरू कर दिया वो भी रुक गए और आसमान की तरफ आने अजीब लेकिन डरावना आभा सभी को असहज महसूस करा रहा था। बड़ा सा पंछी में बैठा हुआ योद्धा आसमान से कुछ नीचे फेंकता और जैसे सी वो चीज जमीन पर गिरा तो सबकी आंखें हैरानी से फैल गया, लेकिन योद्धा जो अभी तक निराश दर्शकों के बीच बैठे हुए थे खुशी से नाचने लगे। और नाचते भी क्यों नहीं, जो चीज आसमान से जमीन पर गिरा था वह एक सिल्वर कलर का त्रिशूल था और त्रिशूल में रुद्रा गिल्ड हाउस का फ्लैग लगा हुआ था। रुद्रा गिल्ड हाउस का मेंबर उस त्रिशूल और खास तौर से उस फ्लैग को अच्छे से पहचानते, क्योंकि कर्ट ने रियल फ्लैग के बारे में बताया था जो कि रियल मास्टर के पास था। यकीन कि रियल गिल्ड मास्टर वापस आ गए, ये रुद्रा गिल्ड वालों के लिए खुशी का पल ही तो था। रुद्रा इज बैक। हर हर महादेव। दूसरा मुकाबला ड्रॉ हो गया, 5-5 पॉइंट दोनों के गिल्ड को मिल गए और इसी तरह तीसरा मैच का मुकाबला शुरू होकर खत्म भी हो गया। इस बार का विजेता टाइगर गिल्ड बन जाता। चौथा मुकाबला रुद्रा गिल्ड और सिल्वर फॉन के साथ दूसरे राउंड का आखिर मुकाबला होना था। रुद्रा से गिल्ड कुणाल और अमन और सिल्वर फॉन से कोलेश और रघुवर। दोनों के बीच होते ही रुद्रा गिल्ड शुरू से ही सिल्वर फॉन गिल्ड के आगे कमजोर नजर होता दिख रहा था। मुकाबला ज्यादा देर तक नहीं चला और रुद्रा गिल्ड को इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह 5 राउंड कंप्लीट हो गया। रुद्रा गिल्ड हाउस टूर्नामेंट से बाहर हो गया, क्योंकि की टूर्नामेंट से बहुत जल्दी और खराब परफॉर्मेंस से रुद्रा गिल्ड हाउस का मेंबर का मनोबल गिर गया। रुद्रा गिल्ड बहुत बुरी तरह से हार जाना के कारण बहुत सारे योद्धा जो रुद्रा गिल्ड में कुछ महीने पहले ही ज्वाइन किया था, अब धीरे धीरे करके योद्धा को छोड़ रहे थे और गिल्ड टूर्नामेंट कंप्लीट हुआ अब 1 महीना होने चला था। फिर से इस बार भी एकलव्य गिल्ड ही गिल्ड टूर्नामेंट के विजेता बन चुका था। धीरे धीरे करके रुद्रा गिल्ड हाउस में रिसोर्स कम होते चले गए और कोई भी वांटेड पोस्टर जो हाई रैंक वाला हो रुद्रा गिल्ड के पास नहीं आ पाता। जो रुद्रा मार्केट रुद्रा गिल्ड ने सेटअप किया हुआ था उसमें अच्छे ग्रेड का मटेरियल जैसे कि हथियार नहीं मिल रहा था, जिसके वजह से रुद्रा जानना जाता था और कहीं और से हथियार खरीदने पर रुद्रा गिल्ड को बहुत अधिक दामों में मिलता था, जिसके वजह से वेपन का आपूर्ति नहीं पर ग्राहक रुद्रा हाउस की दुकानों में आना कम कर दिया था। सिर्फ यही परेशानी रुद्रा गिल्ड के पास नहीं था, कुछ इंटरनल इशू भी हो चुका था, जैसे कि मार्शल आर्ट्स के अपग्रेड नॉलेज भी अब रुद्रा गिल्ड को बाहर से खरीदना पड़ता था, जो कि बहुत ही महंगा मिलता और हर एक मार्शल आर्ट्स सीखने में जो सामग्री लगता था वो और महंगा होता। इस वजह से रुद्रा गिल्ड अब अपने गिल्ड मेंबर के लिए फ्री में कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए गिल्ड को भुगतान करना पड़ता था। पर मेंबर को भुगतना करने के लिए भी उनके पास सोन मुद्रा होनी चाहिए, पर जब गिल्ड के पास कम की कमी हो तो सोन मुद्राएं कैसे गिल्ड मेंबर के पास आएगा, ये एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका था रुद्रा गिल्ड के लिए। लेकिन चाह के भी रुद्रा गिल्ड कुछ कर सकता था। अभी तक रुद्रा का भी कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया था और जो रुद्रा के रखते हुए रुद्रा गिल्ड ने जो स्टारडम बनाया था उस स्टारडम को रुद्रा गिल्ड का कर्ट मास्टर संभाल नहीं सका और धीरे धीरे करके रुद्रा गिल्ड का स्ट्रांग वाला पहचान मध्य क्षेत्र से कम होता चला गया। रुद्रा गिल्ड में अब मात्र 100 ही योद्धा बचे हुए थे, जो 100 योद्धा रुद्रा गिल्ड में सबसे पहले बैच का था। जिस समय अकेडमी की तरफ से होने वाला टूर्नामेंट में रुद्रा 100 योद्धा को रुद्रा सभकी को कुछ न कुछ स्किल सिखाया था, इसीलिए वो योद्धा जानते थे अगर रुद्रा जब तक इस गिल्ड में रहे रुद्रा गिल्ड का नाम ऐसे धूल में मिलने नहीं, इसीलिए जब तक रुद्रा वापस नहीं आ जाता तब तक रुद्रा गिल्ड के मेंबर कुछ भी छोटे मोटे वांटेड पोस्टर के सहारे रह लेंगे। और इसी तरह 1 साल कब बीत गया समय का पता नहीं चला और फिर से एसोसिएशन ने गिल्ड टूर्नामेंट आयोजन किया हुआ था और इस बार भी आयोजन एकलव्य सिटी में होने वाला था।
लेकिन इस मैजिक एसोसिएशन योनिकतेर योद्धा को जो कि हम उर्म के थे पर दूसरे योद्धा के पावर का बहुत बड़ा अंतर था। वो सब कोई और जो 1 साल पहले जो आल अकादमी टूर्नामेंट जिसके लिए रुद्रा भी मुकाबला किया था, लेकिन रुद्रा विजार्ड्स अकादमी में राजकुमारी चंद्रलेखा से हार जाना के कारण रुद्रा आगे नहीं लड़ सका था। कुल 35 में से 15 योद्धा को ही बहुत बड़े एकेडमी के लिए चुना गया था। आज वो सारे 15 योद्धा इस बार हॉट सीट पर बैठकर मुकाबला देख रहे थे। इस बार भी रुद्रा गिल्ड टूर्नामेंट के फॉर्म फेल किया था और टूर्नामेंट में पार्टिसिपेंट भी किया, पर इस बार रुद्रा गिल्ड क्वालिफाइंग राउंड को पार भी नहीं कर सका। ऐसा लगता रुद्रा के बिना बेजान हो गया। लेकिन रुद्रा के सारे मेंबर हारने के बाद सीधा घर नहीं जाना चाहते थे, इसीलिए सारे मेंबर दर्शकों की तरह स्टेडियम में बैठकर एक के बाद एक सारे मैचेस देखने लगे और नेक्स्ट साल के लिए रुद्रा गिल्ड का मास्टर स्ट्रैटेजी बनाना शुरू कर दिया। गिल्ड टूर्नामेंट पूरे 5 दिन का था। 4 गिल्ड सेमीफाइनल में क्वालिफाइड कर चुका था। अब सिर्फ फाइनल मुकाबला कुछ ही देर में शुरू होने वाला था और सेमीफाइनल पहुंचने वाला गिल्ड एकलव्य, लाइटिंग स्टार, हॉली एंजल और फायर फीस्ट था। इन चारों गिल्ड के बीच एक साथ मुकाबला होने वाला और जिस भी का मेंबर अंत तक खड़ा रहेगा उस गिल्ड को इस बार विजेता समझा जाएगा। मुकाबला शुरू करने से पहले मैच रेफरी सभी को हिदायत देते हुए बोला, मुकाबले के दौरान किसी प्रकार का चीटिंग नहीं होना चाहिए और ऐसा तो उस गिल्ड को उसी समय डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। पूरे 20 योद्धा ग्राउंड में खड़े थे और किसी समय दूसरे गिल्ड के योद्धा से लड़ने के लिए तैयार थे। जैसे ही रेफरी मुकाबला शुरू करने को बोला, सारे योद्धा एक दूसरे पर टूट पड़े। घमशन मुकाबला शुरू हुआ ही था कि आसमान में बहुत बड़ा उठा हुआ सबको नजर आता। दर्शकों और हॉट सीट में बैठे योद्धाओं का नजर भी उस पर पड़ा, क्योंकि उसके पास से खतरनाक आभा आ रहा था। जो योद्धा अभी लड़ना शुरू कर दिया वो भी रुक गए और आसमान की तरफ आने अजीब लेकिन डरावना आभा सभी को असहज महसूस करा रहा था। बड़ा सा पंछी में बैठा हुआ योद्धा आसमान से कुछ नीचे फेंकता और जैसे सी वो चीज जमीन पर गिरा तो सबकी आंखें हैरानी से फैल गया, लेकिन योद्धा जो अभी तक निराश दर्शकों के बीच बैठे हुए थे खुशी से नाचने लगे। और नाचते भी क्यों नहीं, जो चीज आसमान से जमीन पर गिरा था वह एक सिल्वर कलर का त्रिशूल था और त्रिशूल में रुद्रा गिल्ड हाउस का फ्लैग लगा हुआ था। रुद्रा गिल्ड हाउस का मेंबर उस त्रिशूल और खास तौर से उस फ्लैग को अच्छे से पहचानते, क्योंकि कर्ट ने रियल फ्लैग के बारे में बताया था जो कि रियल मास्टर के पास था। यकीन कि रियल गिल्ड मास्टर वापस आ गए, ये रुद्रा गिल्ड वालों के लिए खुशी का पल ही तो था। रुद्रा लेजेंडरी मैजिक स्पेल मीटी और शावर। हर हर महादेव। धूल छत चुका था सभा के सामने एक त्रिशूल जो कि सिल्वर रंग में रंगा हुआ जमीन पर खड़ा, जिसमें रुद्रा गिल्ड हाउस का झंडा लगा हुआ था। मैजिक एसोसिएशन के मेंबर उस झंडे को अच्छे से पहचानते थे। चौंकते हुए रुद्रा गिल्ड की तरफ देखे, लेकिन खुद इस झंडे को लेकर खुशी में झूम रहा था। वो क्यों, मैजिक एसोसिएशन कुछ समझ चुके थे। एसोसिएशन के मेंबर रुद्रा गिल्ड ऐसी हरकतों के बारे कुछ बोलने ही जा रहा था कि उसी समय फिर एक बार पूरे स्टेडियम आवाज गूंज गई। फिर से धूल का धुआं आसपास फैल गया और कोई भी एक दूसरे को ठीक से देख नहीं पा रहा था। ठीक उसी वक्त एक विशालकाय पंछी जो शायद मैजिकल बीस्ट होगा, धूल को अपने पंखों से हटाते हुए रुद्रा पीछे खड़ा हो गया। सारे लोग मैजिकल बीस्ट को देखकर डर रहे थे, लेकिन धूल के छटते ही वह मैजिकल कहीं गायब हो गया और ठीक उस त्रिशूल के सामने एक लड़का खड़ा हुआ था। बड़े बड़े बाल और दाढ़ी, त्वचा का रंग गेहुआ, लंबाई पहले से 5 इंच बड़ा हो चुका और शरीर और चेहरे में कट का निशान बना हुआ था। सारे लोग भयानक इंसान को देखकर डर चुके थे, लेकिन किसी ने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं किया। जो 15 युवा योद्धा इस गिल्ड टूर्नामेंट को देखने आए हुए थे, उनमें से काफी योद्धा अपने सामने खड़े अनजान इंसान मुकाबला करने के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन कुछ करते उससे पहले उन सब ने थोड़ा देर रुककर देखने का मन बनाया। रुद्रा मैच रेफरी से माइक्रोफोन लेते हुए कहना शुरू किया, मैंने कहीं से सुना हुआ कि इस कंपटीशन में पूरी जगह से लगभग सारे गिल्ड हाउस भाग लेने आते हैं और मैं भी बस इसी कारण आज यहाँ आया हूँ। वो क्या है ना, मैं बहुत दिनों से अपना घर दूर रहा हूँ, तो मैं भी इतना कह ही पाया था कि ग्राउंड में खड़े किसी एक योद्धा ने रुद्रा पर आज का गोला से हमला कर देता। रुद्रा को उस आग के गोले से कुछ नहीं होता, पर उसका फटा हुआ शर्ट आग के कारण जल जाता और रुद्र का आधा नग्न शरीर सबके सामने आ जाता। और आधा नग्न शरीर को देखकर कुछ लड़कियों रुद्रा बिल्डुक शरीर मंत्रमुग्ध होने लगी थी, पर जैसे ही कुछ खास लोगों को रुद्र का पीछे का शरीर देखा तो हैरान हो जाते, क्योंकि पीठ पर बना हुआ टैटू का मतलब उसके सामने जो व्यक्ति खड़ा हुआ वह खुद एक गिल्ड मास्टर है। रुद्रा अपने वाक्य को आगे बोलते हुए बोला, शायद तुम लोग मुझे नहीं जानते होंगे और न ही मैं कौन हूँ, लेकिन तुम सबको रुद्रा गिल्ड हाउस के बारे में जरूर सुना ही होगा न। अगर नहीं सुना तो आज के बाद से कोई भी कभी भी इस नाम को भूल नहीं पाएगा।
क्योंकि मैं रुद्रा हूं और मैं ही हूं रुद्रा गिल्ड हाउस का मास्टर रुद्र, और यहाँ पर आए सारे गिल्ड हाउस को मुझसे लड़ने का चुनौती देता हूं। क्योंकि मैं अभी भी एक इंटरमीडिएट लेवल का योद्धा हूं और इस कंपटीशन के लिए एलिजिबल हूं। ये सुनकर सारे योद्धा डर चुके थे, क्योंकि एक इंटरमीडिएट लेवल का योद्धा इतना खतरनाक हो सकता कोई यकीन नहीं कर पाया रहा था। लेकिन कुछ मास्टर ने रुद्रा से सवाल करते हुए बोला, और हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? मेरा मतलब हम लोग अपने योद्धा को तुम्हारे साथ क्यों लड़ने को कह? तुम अगर हार जाते तो क्या दे सकते हमको? क्योंकि इस टूर्नामेंट हमें जीतने पर 10 लाख सोन मुद्रा और वांटेड लिस्ट मिलेगा। रुद्रा कुछ नहीं बोला, बस शांत ही स्टेडियम के बीचों बीच में खड़ा था। इधर 15 योद्धा ने आसपास में बातें करना शुरू कर दिए। किसी ने बोला, क्या ये वही रुद्रा जो हमारे साथ कंपटीशन में लड़ने वाला था? चंद्रलेखा ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन ये अचानक से गायब हो गया था और आज यहाँ पर बेवकूफी कर रहा है। हम जानते रुद्र कैसा योद्धा, लेकिन आज ऐसे मूर्खता वाले बातें सुनकर हैरानी हुई। तभी वहां पे बैठे किसी एक राजकुमार ने चंद्रलेखा से कुछ रुद्र के बारे में जानने के लिए सवाल करता, क्या उसके पास वो विशाल कई पंछी पहले भी था? सवाल सिर्फ एक ही राजकुमार था, लेकिन सभी इसका जवाब जानना चाहते थे। चंद्रलेखा, इसमें हैरानी वाली क्या बात, हम सबके पास भी एक एक जादुई प्राणी है। राजकुमार बोला, लेकिन ये विद्या हम सब दूसरे बड़े अकादमी में जाके सीखें, और किसी भी जादुई प्राणी को अपने बस में करने के लिए योद्धा के बहुत ज्यादा ऊर्जा होना चाहिए। लेकिन तुमने जो रुद्र के बारे में बताया था कि उसके पास किसी प्रकार का जादुई क्षमता नहीं है, ये ध्यान में आते सिर्फ राजकुमारी की नहीं बल्कि वहां सारे 15 योद्धा का आंखें खुल गया। इधर रुद्र कुछ सोचते हुए अपने डायमेंशनल स्टोरेज से कम 10 फीट बड़ा प्योर मैजिक क्रिस्टल निकलते हुए गिल्ड मास्टर से कहता, ये काफी है इस चुनौती मान के लिए, और अगर नहीं तो मुझे इस कंपटीशन से कोई मतलब, और आगे से मेरा गिल्ड इस कंपटीशन में कभी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अपने मैजिक एसोसिएशन के मेंबर इतना प्योर मैजिक क्रिस्टल को देखते ही अपने मन कहने लगे, इतना प्योर मैजिक क्रिस्टल बहुत ही मुश्किल से देखने को आजकल मिलता। जो योद्धा 2 या 2 से अधिक जादुई शक्ति का प्रयोग करता उसे हम अनप्योर मैजिशियन कहते, क्योंकि उसके आध्यात्मिक ऊर्जा में इम्प्योरिटीज का मिलावट होता। लेकिन प्योर मैजिक क्रिस्टल का सेवन करने से उसका आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे करके प्योर आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल जाता। मैजिक एसोसिएशन के मेंबर कुछ बोल पाते उससे पहले ही सारे गिल्ड मास्टर रुद्र का प्रस्ताव मान जाते, और सारे 49 गिल्ड मास्टर अपने 5 योद्धा को रुद्र से लड़ने के लिए भेज देते। रुद्र के सामने अब पूरे 245 योद्धा थे, लेकिन रुद्र घबराया नहीं और मुकाबला को शुरू करने को बोल दिया। सारे योद्धा रुद्र के ऊपर टूट पड़े। रुद्र अब ऐसा कुछ करने जा रहा था जिससे सभी को शौक लगेगा, लेकिन खास तौर पर जो रुद्र को जानता होगा उसे कुछ ज्यादा ही लगेगा। अब सारे रुद्र को घेर चुके थे, लेकिन तभी ही रुद्रा चिल्ला के बोला, एक्टिवेट मीटियोर शावर। जो कुछ योद्धा जो के सामने खड़ा था रुद्र को मीटियोर शावर जो एक लेजेंडरी स्पेल है ये बोलते सुना तो तुरंत से दूर भागने लगा, और एक एक करके जो रुद्र आसपास थे सब रुद्र से दूरी बनाने लगे और स्टेडियम से भागने लगे। लेकिन ग्राउंड मैजिक बैरियर से कवर था, इसलिए नहीं भाग पाए और सब हकीकी आंखों दशक देखने लगा। दर्शक और एसोसिएशन के लोग कुछ करने की कोशिश कर ही थे कि अचानक से सभी को बहुत तेज गर्मी का एहसास होने लगा। जब सबने आसमान की तरफ नजर घुमाया तो हैरानी सभी की आंखें बड़ा होगा। कुछ ही देर में पूरे 5 मिनट तक ग्राउंड के अंदर मीटियोर शावर होने लगा और सारे योद्धा का हालात पूरी तरह से खराब हो गया था। गिल्ड मास्टर को ये लगा कि उनके साथ धोखा हुआ। उन सब ने मैजिक एसोसिएशन से शिकायत कर दिए। रुद्रा का टकट के सामने एसबी ढेर। हर हर महादेव। रुद्र का मीटियोर शावर सभी पर भारी पड़ा और देखते ही देखते सारे योद्धा ग्राउंड गिरे पड़े थे, और उधर 15 योद्धा जो रुद्र का एक्शन और उसका पावर को देखकर धन रह गए। राजकुमारी चंद्रलेखा और आराधना रुद्र को देखकर खुश हुई या परेशान समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि अब तक जो उन लड़कियों ने रुद्र के साथ किया उसका तो माफी भी नहीं मिल सकता। मैजिक एसोसिएशन का मेंबर के किसी भी तरह से रुद्र से प्योर मैजिक क्रिस्टल लेने को सोच रहे थे, और इसीलिए उन लोगों ने गिल्ड मास्टर के कहने से मैजिक एसोसिएशन ने गिल्ड मास्टरों को बोला, भला रुद्रा कब धोखा किया। पर रुद्रा को इन सब से कोई लेना देना नहीं था, इसीलिए रुद्रा आपके गिल्ड के मेंबर जाओ जाके हमारा प्राइज ले लो। रुद्रा गिल्ड के मेंबर जाके अपना किताब और 10 लाख सोने की मुद्राएं लेकर रुद्रा अपने गिल्ड के सारे मेंबर को ग्राउंड में बुलाकर रुद्र अपना जादुई बांस को बुलाता और उसमें सभी को बैठने को बोलते हुए खुद बैठकर उड़ जाता। मैजिकल ईगल का रफ्तार इतना तेज था कि कुछ ही देर में सारे लोग रुद्रा गिल्ड में पहुंच जाते। इधर स्टेडियम रुद्रा को ऐसे जाते देख अधिकतर योद्धा को रुद्रा से जलन होने लगा, और किसी मन में रुद्रा में प्रति गुस्सा बढ़ रहा था, और किसी रुद्र का शक्तियां और उसके पास जो खजाना उसे रुद्र से छीने का प्लान बनाया जा रहा था।
अनजाने में न जाने रुद्रा कितने दुश्मन आज बना लिया। रुद्रा को पता नहीं था, पर रुद्रा इन सब से बेखबर था। और ही रुद्रा उन लोगों से डरने वाला जो दूसरों को तारीकी देखकर जलना शुरू कर दे, वो योद्धा नहीं कहलाता। पर मैजिक एसोसिएशन के मेंबर के दिमाग कुछ और ही खिचड़ी पक रहा था, और इसीलिए जितना जल्दी हो सके मैजिक एसोसिएशन के मेंबर रुद्रा गिल्ड हाउस जाने एकलव्य सिटी से निकल चुका था। इधर 15 योद्धा भी एकलव्य सिटी से चले जाते। जिन योद्धाओं ने रुद्रा गिल्ड प्रदर्शन देखा, सबने रुद्रा गिल्ड का प्रशंसा पूरे भारत किए जा रहे थे, और इसी वजह से कई योद्धा रुद्रा गिल्ड में आने को सोच रहे थे। रुद्रा अपना गिल्ड हाउस पहुंचकर अपना गिल्ड का हाल देखा तो हैरान हो गया। गिल्ड का कंडीशन बहुत ही बुरा था। रुद्र सोच रहा, सिर्फ 2 सालों में ऐसा हो गया, और अगर मैं और साल नहीं आता तो मेरा घर रहता भी नहीं। मुझे एक केयरटेकर चाहिए अपने गिल्ड के लिए। रुद्र इतना कुछ सोचते हुए बोला, क्या तुम सबके नज़र में ऐसा कोई योद्धा जो एक्सपीरियंस भी हो बुजुर्ग, ताकि हमें सही रास्ता दिखा सके, ऐसा कोई योद्धा जो इस गिल्ड का केयरटेकर बन सकता? रुद्र सभी को देखते हुआ बोला, क्या कोई नहीं? चलो कोई बात नहीं, हम किसी को खोज लेंगे। चलो अब सब कोई खुश हो जाओ, क्योंकि आज रात जश्न होने वाला, तो उसका तैयारी करना शुरू कर दो। इसीलिए तुम सबको बहुत सारे खाने का व्यवस्था करना है, तो जाओ सब कोई अपने काम में लग जाओ, और बेर लाना भूलना मत, और ढेर सारे सोने का सिक्का देते हुए कुछ योद्धा बाजार जाने को कहा गया। और इसी तरह कुछ गिल्ड मरामत करने में बिजी हो गया, और रुद्र कुणाल को पूरे 10 लाख सोने मुद्रे देते कहा, 5 लाख गिल्ड का स्टोरेज में रखने को बोला, और 5 लाख सभी के बीच में बटाने को बोल दिया। लेकिन रुद्र जाते जाते एक बात पर ध्यान देते हुए कुणाल और अमन से बोला, नए योद्धा को अभी अपने गिल्ड में नहीं लेना, और खास तौर पर जो इस गिल्ड को छोड़कर जा चुके। रुद्र ये सब बोलकर जंगल में चला गया, और जंगल के अंदर जाते ही रुद्र टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करके अपने दादाजी से मिलने हिमालय में टेलीपोर्ट हो गया। कुछ ही क्षण में रुद्र अपने घर के बाहर में खड़ा होकर दादाजी को आवाज लगाने लगा। घर में मेहमान आए हुए थे, इसलिए दादाजी को बाहर आने थोड़ा समय लग गया। दादाजी रुद्र को देखकर बोले, अब याद आई तुझे? आपने दादा की कहा, इतने दिनों से तू जब मुझे नहीं मिला, मैं तुझे खोजने के लिए स्नो माउंटेन भी गया था। रुद्र बोला, दादाजी अब मैं बिल्कुल आपके सामने हूँ। दादाजी बोले, हाँ वो तो मैं देख रहा हूँ, फटे हुए कपड़े, बड़ी बाल और दाढ़ी, लगता है कई दिन से नहाए भी नहीं होगे। रुद्र बोला, दादाजी अब ज्यादा होगा, मैं नहाने जा रहा हूँ, उसके बाद आके आपसे बात करता हूँ। रुद्र अपने कुछ पुराने कपड़े लेकर नहाने के लिए झरने के तरफ जाने लगा, और इधर रुद्रा का दादाजी मन ही मन मुस्कुराने लगते, लेकिन उनकी मुस्कान अपने दोस्त के सामने छिपा नहीं था। उनका दोस्त बोले, क्या बात है शंभू, इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? ऐसा क्या तू सोच रहा, मुझे भी बताओ। शंभू जी बोले, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं, बस मैंने रुद्रा को वहां भेज दिया, पर जहां पर ढेर सारी लड़कियां नहा रही है। शंभू जी के दोस्त श्याम बोले, तू अभी भी नहीं सुधरा? शंभू बोले, अब क्या सुधरना? श्याम बोले, हाँ क्या वो भी दिन, तुझे वो दिन याद है जब हम दोनों घरों का पानी का टंकी तोड़ देते ताकि लड़कियां तालाब में जाकर नहाए? और उसके शंभू बोला, उसके बाद पकड़े जाने पर हम दोनों को लड़कियों का कपड़े धोना पड़ता था। लेकिन श्याम बोला, रहने दो, तुझे पता मेरे हाथ कुछ नहीं था। इधर रुद्र झरने के करीब पहुंच चुका था, और झरने में कोई भी रुद्र को नहाते हुए नहीं दिखा, और न ही झरने के आसपास। रुद्र झरने उतारने से पहले सेव कर लेता, और अब जाके रुद्र बिना बदन पर एक भी कपड़ा पहने झरने छलांग लगा देता। कुछ देर यूं ही रुद्र पानी के अंदर तैरने लगता, और तैरते तैरते ही रुद्र पानी के अंदर किसी से टकरा जाता। और जब रुद्र अपनी आंखें खोलकर उसे देखा तो रुद्र देखता ही रह गया। रुद्र और धारा। हर हर महादेव। रुद्र अपने सामने बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखता, और जिसे देखकर रुद्र धड़कन तेजी से धड़कने लगा। न जाने कितने देर से रुद्र उस लड़की को एकटक देखे ही जा रहा था, और सफेद पोशाक में और भी खूबसूरती निखर रहा था, और मन से पानी के अंदर बैठकर ध्यान लगाई रहती। रुद्र उस लड़की की चेहरे अपना नजर हटा नहीं पा रहा था, और इसी बीच अचानक से रुद्र का गाल पर 3-4 बार लड़की तापड़ मार दी। तापड़ खाने के बाद रुद्र झुंझुला गया और बोल पड़ा, तुम मुझे अच्छी लगी, इसीलिए मैं तुमको देख रहा था। रुद्र का स्वागत एक और तापड़ से हुआ। रुद्र अपने गाल पर हाथ रखते हुए बोला, अरे ये कोई बात हुआ क्या? मैंने तुम छू तक नहीं, दूसरी लड़की की तरह। रुद्र बात पूरा हुआ भी नहीं था, लड़की एक और तापड़ रुद्र को मार देती। फिर अपनी कोमल लेकिन भारी आवाज में बोली, एक और शब्द आगे कुछ बोले मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। रुद्र लड़की का गुस्सा देखकर वहां से जल्दी जाने लगता, क्योंकि एक और तापड़ खाने की हिम्मत नहीं बचा था। रुद्र को जाते लड़की ने जोर देते हुई बोली, मुझे तुम आज के बाद देखना भी मत, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। रुद्र भी कम नहीं था, वो भी जाते जाते बोला, हाँ हाँ मुझे कोई शौक नहीं, तुम जैसी घमंडी लड़की मिलना का मुझे भी कभी बाहर मत मिला, मेरा भी तुम्हारे जैसा सोच है तुम्हारे लिए।
रुद्र जल्दी जल्दी से अपना कपड़ा पहनता, ये सोचकर कहीं कोई आ ना जाए, और इसी के चक्कर में रुद्र अपना अंगूठी वहीं गिरा देता और सीधे रुद्र गिल्ड के जंगल में टेलीपोर्ट हो गया, क्योंकि रुद्र नहीं चाहता था दादाजी उसे ऐसे देखे। रुद्र खुद से एक सवाल करता, क्या मेरा कोई एक नॉर्मल लड़की नहीं है? इधर लड़की भी झरने से बाहर निकल जाती और निकल ही उस लड़की की कपड़े पल भर में सूख जाता, और जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ी उसकी कदम अचानक से एक चमकती चीज खींच लेती। जैसी लड़की ने उस अंगूठी उठाए तो उसे पता उस अंगूठी के बारे और एक लेजेंडरी अंगूठी को ऐसे गिरा होना, लेकिन उस लड़की को अभी जो घटना हुआ उसका याद आया, तो इसका मतलब ये अंगूठी उस बेशर्म लड़के की है और अंगूठी को फेंकने ही जा रही थी। तभी वहां पर शंभू जी और श्याम जी आ जाए। श्याम जी अपनी पोती को आवाज देते हुए, बेटी धारा अब हमें चलना चाहिए। धारा ने बोली, मैं कब से आपको कह रही हूं हमें चलना, पर आप मेरी बात सुने ही कहा आपको बस अपने दोस्त की पड़ी हुई हमारे फिक्र कहा। श्याम जी बोले, बेटी धारा आज आप कैसे बात कर रहे हो? धारा प्यार से बोली, दादाजी मैं मजाक कर रही थी, आप चाहे यहाँ पे रुक सकते। श्याम जी बोले, ऐसा कोई बात नहीं। शंभू जी आज्ञा लेते अपने घर के लिए टेलीपोर्ट हो गए। इधर रुद्र भी जंगल ध्यान मुद्रा में बैठ जाता। चाहिए हम रुद्र को उसकी जादुई शक्तियां कैसे वापस मिल पाया। जर्नी के दौरान रुद्र एक दिन ड्रैगन विलेज पहुंचने कामयाब हो जाता, लेकिन एक मुसीबत आ जाता। जैसे ही रुद्र ड्रैगन विलेज में अपना पैर रखता, कई सारे ड्रैगन रुद्र को जान से मारने आ जाते। इसी बीच अपना जान बचाने में लिए रुद्र बोला, मैं यहाँ ड्रैगन किंग से मुकाबला करने आया हूँ। जब सारे ड्रैगन सुना, सबने रुद्र के ऊपर हंसने लगे और रुद्र अंदर आने और ड्रैगन किंग से लड़ने का मौका दिया। ड्रैगन किंग रुद्र को पल भर में हरा दिया, जिसके रुद्र एक और बार मुकाबले के लिए बोला। ऐसा करते करते रुद्र न जाने कितना बार ड्रैगन किंग से मुकाबला किया होगा, रुद्र को भी नहीं पता, लेकिन इसे ड्रैगन किंग को गुस्सा आ गया और अब जब भी रुद्र ड्रैगन किंग से लड़ता, ड्रैगन किंग को मार मार करके अधमरा कर देता था। रुद्र हर 3 या 4 दिन के बाद ठीक होके फिर से लड़ने आया करता था और फिर से एक ही परिणाम होता। अब तक ड्रैगन विलेज में भी रुद्र को सब जानने लगे थे, इसीलिए रुद्र से उन लोगों को कोई खतरा नहीं था। इसीलिए हर एक ड्रैगन जो पहले ड्रैगन किंग से मुकाबला किया, बुरी तरह हरा रुद्र को ट्रेनित करने लगे और कई सारी रुद्र को ड्रैगन फाइटिंग स्किल्स सिखाया, और जिसमें एक स्पेल आप जानते हैं, मीटियोर शाओ। ये सच मीटियोर शाओ मैजिक स्पेल सीखना इंसानों के लिए बहुत कठिन होता, लेकिन ड्रैगन से मीटियोर शाओ का स्पेल सीखना काफी आसान होता। ड्रैगन मार्शल आर्ट सीखने के बाद भी रुद्र ड्रैगन किंग को हरा नहीं पाया, लेकिन अब पहले की तरह नहीं होता था। ड्रैगन से फाइट से करते करते रुद्र का शरीर वज्र तरह कठोर हो सख्त हो गया। इसीलिए रुद्र अब ड्रैगन किंग से न मुकाबला करके ड्रैगन विलेज में जितने भी ड्रैगन थे उन ड्रैगन से एक एक करके मुकाबला करना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते कब 1 साल बीत गया, रुद्र को मालूम भी नहीं पड़ा, लेकिन अब तक 15 ड्रैगन को हरा चुका था, और जिस ड्रैगन से रुद्र हार जाता, उस ड्रैगन से बाद में लड़ने गए ये बोलकर अगले ड्रैगन से लड़ना शुरू कर देता। इसी तरह करते करते कब समय बिता गया समझ में नहीं आया। अब तक 1 साल और 1 महीना हो चुका। रुद्र का बड़ा बड़ा बाल और फाटे हुआ कपड़ा, लेकिन इस हालत में भी रुद्र की दीवानी थी कुछ यंग ड्रैगन लड़कियां, क्योंकि रुद्र शरीर का धीरे धीरे करके शेप ले रहा था। जब भी नहाने जाता सारी ड्रैगन लड़कियां रुद्र जाती थी। पहले पहले रुद्र मना किया करता था, पर ड्रैगन उसकी बात कब सुनी आज सुन लेती, इसलिए कुछ बोल पाता, बस मन में बोलता, अगर मैं इन लड़कियों को नहाता हुआ देख लूं तो मैं बेशर्म गंदा इंसान और न जाने क्या क्या। और उसका तेवर तो देखो, ये सब करने के बाद भी मुझे ही धमकी दे रहा, एक बार मेरे हाथ आ जाए मैं उसका वो हाल करूंगी। लेकिन मेरी धड़कन तेज क्यों हो गई? ड्रैगन किंग रिफ्यूज टू सेव रुद्र। हर हर महादेव। रुद्र अब इन सब बातों को माइंड नहीं करता, इसीलिए रुद्र नग्न ही नहाया करता था और ड्रैगन लड़कियां रुद्र को देखकर अपनी लारें गिरना शुरू कर देती। रुद्र कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन एक बार स्नोई रुद्र से मिलने आई हुई थी। स्नोई पहले से मैच्योर हो चुकी थी, उसका शरीर का हर एक अंग पहले से काफी बड़ा हो गया था। विलेज के बीचों बीच स्नोई रुद्र से इंसानी भेष में बात कर रही थी, लेकिन स्नोई को कहाँ पता थी कि उसको दूर से कई जोड़ी आंखें देख रही थी। स्नोई जो अनुभवी ड्रैगन से ड्रैगन फाइटिंग और मार्शल आर्ट्स सीख रही थी। रुद्र के चले जाने के बाद ड्रैगन लड़कियां स्नोई को घेरती हुई कहती, तू इंसानी चेहरा कैसे? स्नोई सब कुछ उन ड्रैगन लड़कियां को बता देती। हर दिन की तरह उस दिन भी रुद्र नदी में नहाने गया हुआ था, तभी ड्रैगन लड़कियां मिलकर समन मैजिक सर्कल ड्रॉ किया और खुद को आसपास में छिपा ली। रुद्र से नदी से बाहर आया ही था कि उसका पैर समन मैजिक सर्कल में गलती चला जाता। समन मैजिक सर्कल के अंदर जाते ही रुद्र को नोटिफिकेशन मिल चुका था। बिना देरी किए बाहर निकलना चाहा, पर तब तक बहुत देर हो चुका। 5 ड्रैगन लड़कियां समन मैजिक सर्कल में आ जाती।
जैसी पांचों ड्रैगन लड़कियां मैजिक सर्कल के अंदर आती, रुद्र एक साथ इतना ज्यादा आध्यात्मिक से हमला को बर्दाश्त नहीं कर सका और अगले ही पल रुद्र अवचेतन होकर जमीन पर निढाल हो गया। लेकिन फिर भी रुद्र की अंदरूनी शक्ति हार नहीं माना और लगातार हो रहे आध्यात्मिक ऊर्जा से हमलाओं को रोकने की कोशिश करने लगा, ताकि रुद्र आध्यात्मिक ऊर्जा रुद्र का छोड़ न सके। लेकिन सबका एक लिमिट होता, अगर कोई बाहर से मैजिक सर्कल को नष्ट नहीं किया तो रुद्र का जान जा सकता था। जैसे ही सेज को एहसास हुआ कि उसका मास्टर खतरे में है, अपना पूरा शक्ति के समाने वाले लर हमला कर देता और सेज के हमले से ड्रैगन गर्ल मैजिक सर्किल से बाहर हो जाती। हमला करने के बाद सेज अपने मास्टर को संभालने लगा और इधर ड्रैगन गर्ल अपनी कोशिश को विफल होते देख सेज के ऊपर अपना गुस्सा का ज्वाला पोड़नी ही जा रही थी कि उन सबका रास्ता को ब्लॉक करती हुई आइस ड्रैगन यानी कि स्नोई उन सबके सामने आ जाती। फिर स्नोई और 5 ड्रैगन गर्ल के बीच घमासान मुकाबला होने लगता और बीच में बचो करने के लिए बड़े ड्रैगन को आना पड़ता, तब जाके मामला शांत हो पाता। स्नोई और अदर ड्रैगन गर्ल के बीच लड़ाई शांत होने के बाद सभी को रुद्र का ख्याल और रुद्र देखने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर चुका था। रुद्र अब अवचेतनावस्था में जा चुका था। अवचेतनावस्था में जाने के बाद रुद्र का शरीर और उसके आध्यात्मिक ऊर्जा के बीच लिंक धीरे धीरे छूते जा रहा था। जो आध्यात्मिक ऊर्जा कभी भी कम न होता था, अब वही आध्यात्मिक ऊर्जा रुद्र का शरीर को धीरे धीरे करके छोड़ जा रहा था। ऐसे अवस्था में ड्रैगन अपने आध्यात्मिक ऊर्जा रुद्र को दे रहे थे, लेकिन रुद्र का शरीर अवचेतनावस्था में ड्रैगन का आध्यात्मिक ऊर्जा रिजेक्ट कर दे रहा था। अगर जल्दी कुछ किया न जाए तो रुद्र का आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से रुद्र का शरीर छोड़ देगा। स्नोई रुद्र का शरीर को उठाकर ड्रैगन किंग के पास ले गई। पहले तो ड्रैगन किंग जरा भी रिएक्ट नहीं किया, लेकिन स्नोई और सेज दोनों ड्रैगन किंग के सामने घुटनों को 2 दिन से उसी तरह बैठे होने पर ड्रैगन किंग सोचने के लिए मजबूर हो गया। ड्रैगन किंग भी ऐसे प्रतिभाशाली योद्धा इस तरह मारने नहीं देना चाहता, लेकिन दिक्कत यहाँ था कि खुद ड्रैगन किंग भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि रुद्र का शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा ना के बराबर बचा हुआ था और अगर इस वक्त ड्रैगन किंग अपना आध्यात्मिक ऊर्जा रुद्र को दिया तो इससे रुद्र मर भी सकता। ड्रैगन किंग अपना मन बना लिया, रुद्र को किस्मत के भरोसे छोड़ने को सोचा, लेकिन उसी समय ड्रैगन विलेज में रहने वाले ड्रैगन किंग सामने आए और रुद्र को बचा लेने की गुराह लगाना शुरू कर दिए। ड्रैगन किंग वहां पर अपने साथी को देखकर हैरान हो गए, क्योंकि ड्रैगन पहली बार किसी इंसान के लिए ड्रैगन किंग से मदद मांगने आए, वो इंसान जो हमसे लड़ने आया, और अगर हमें हरा देता तो रूल के हिसाब से नया ड्रैगन विलेज का लीडर इंसान हो जाएगा। ये बात इन ड्रैगन को भी पता है, लेकिन फिर भी आज यहाँ पर इकट्ठे हुए इस इंसान की जान बचाने के लिए ये सच आउट ऑफ द टॉपिक है। ड्रैगन किंग सभी से बोलते हुए, तुम सब जानते हो ना, तुम किसी मदद करना चाहते एक इंसान का बच्चा को, और वही इंसान का बच्चा हमारे घर में आकर हमें मुकाबला किया और हम मुकाबला हार जाते तो। किसी ड्रैगन ने बोला ये इंसान बच्चा हमारा नया राजा बन जाता और उसके में उसे हरा के में राजा बन जाता। ड्रैगन किंग बोला, लाइटिंग ड्रैगन किंग, मुझे तुमसे यही उम्मीद था, मुझे हरा नहीं पाए तो तुम एक इंसान के सहारे मुझे हराना चाहते, शर्म करो, तुम एक राजा हो, कुछ तो शर्म किया। लाइटिंग किंग बोला, ड्रैगन किंग से बोला, चुप कर सौर्यम, सबको पता है जब से तू हमारा राजा बना हम सबकी नींद हराम हो गया, बच्चे कितने शिकायत करते लेकिन तुझसे डराने के वजह कोई भी तेरे पास नहीं जाता। तभी वाटर ड्रैगन क्वीन लिली बोली, लाइटिंग किंग आरोन से बोली, चुप कर बेशर्म, तेरा जैसा भूखड़ और सोने वाला ड्रैगन हमारे विलेज है नहीं, और तू अपना काम अपने साथियों से करवाता और सौर्यम तुझे कोई काम देता उसे भी नहीं करता, और सिर्फ तू ही एकलौता ड्रैगन होगा जिससे सौर्यम का नियम पसंद नहीं होगा। इन दोनों ड्रैगन का बहस यूं ही चल रहा था, तभी स्नोई जोर देती हुई बोली, क्या आप दोनों शांत हो सकते थे, हम यहाँ किस लिए आए और आप दोनों क्या कर रहे। तब फिर से सभी ध्यान रुद्र पर गया और ड्रैगन किंग कुछ सोचने लगा, क्या मुझे इस इंसान के बच्चे के लिए कुछ करना चाहिए या नहीं। ड्रैगन किंग सही से डिसीजन नहीं कर पा रहा था। कौन जानता ड्रैगन किंग का क्या फैसला होगा।